कनाडा और अमेरिका के बाद पाकिस्तान में भी मासूम शहरियों के कत्ल में भारत मुलव्विस निकला। रॉ के एजेंट्स फरार होते हुए पकड़े गए। भारतीय दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद दस्तावेजी, माली और फॉरेंसिक सबूत सामने आ गए। सियालकोट में शाहिद लतीफ और रावलाकोट में मोहम्मद रियाज को कुमार आनंद और योगेश कुमार ने कत्ल करवाया। मजीद लोगों को निशाना बनाए जाने का खदशा। सेक्रेटरी खारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा रॉ आलमी दहशतगर्द तंजीम का किरदार अदा कर रही है, दुनिया भारत को कटहरे में लाए। पाकिस्तान ने जो डेमोन्स्ट्रेट किया, जिस तरीके से रिस्पॉन्स किया, दैट वाज अ मैसेज टू द होल ऑफ द रीजन। इट्स नॉट जस्ट फोकस्ड ऑन ईरान। यू आर अ रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर कंट्री विद द 8th और 9th लार्जेस्ट डिफेंस फोर्सेस इन द वर्ल्ड, और कोई आके आपको अटैक करके चला जाए और आप खामोश रहें, तो मेरे ख्याल में ये कभी भी ऑप्शन नहीं। पाकिस्तान का ईरान को जवाब देना भारत समेत पूरे खित्ते के लिए पैगाम था। कोई एटमी मुल्क पर हमला करके चला जाए और हम खामोश रहें, ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। निगरान वज़ीर आज़म की समा के प्रोग्राम रेड लाइन में तलत में गुफ्तगू, मीडिया पर कत्ल का इल्जाम मुस्तरद। अनवारुल हक काकड़ बोले, आम इंतखाबात के दौरान इंटरनेट बंद होगा, न ही सोशल मीडिया पर कोई पाबंदी लगेगी। किसी एक सियासी जमात को टारगेट नहीं किया गया। पीटीआई भी अपनी इंतखाबी मुहिम चला रही है। भारत का नाम निहाद यौम जमहूरिया, दुनिया भर में कश्मीरी अवाम आज यौम स्याह मना रहे हैं। कंट्रोल लाइन के दोनों तरफ एहतजाज होगा, रैलियां निकाली जाएंगी। मकबूजा वादी में हुर्रियत क़यादत की हड़ताल की कॉल। पाकिस्तान में आज़ादी इजहार और प्रेस पर पाबंदियों से मुताल्लिक़ खबरों पर तशवीश है। पाकिस्तान में मुस्तक़बिल की क़यादत का फैसला अवाम ने करना है। अमेरिका की दिलचस्पी सिर्फ शफाफ इंतखाबी अमल और जमहूरियत में है। डिप्टी तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा की प्रेस ब्रीफिंग, कहा खित्ते में कशीदगी के मामले पर पाकिस्तानी क़यादत से राबते में है। चंद दिन पहले मेरे एक मेहरबान ने कहा, अगर हमें हुकूमत मिली तो तमाम सियासी कैदियों को रहा कर देंगे। मैं अपने मेहरबान को मशवरा देना चाहता हूँ बरादराना, उसके साथ साथ जो जाती जेलें हैं उनके खात्मे का भी वो ऐलान करें। नवाज शरीफ के दौर में कोई सियासी कैदी नहीं था। इल्जाम लगाने वाले मेहरबान जाती जेलें भी खाली करें। शहबाज शरीफ का मंडी बहाउद्दीन में जलसे से खिताब। 9 मई के वाकयात पाकिस्तान दुश्मनी करार, बोले कुछ लोग नहीं चाहते कि पाकिस्तान तरक्की करे। मियां साहब तीसरी बार वजीर आजम बने और साजिश शुरू हो गई। लॉन्ग मार्च करने और करवाने वालों को सब जानते हैं। कोई तो वजह है कि शेर जो है वो शिकार के लिए नहीं निकल रहा। वो कहता है कि कोई और मेरा शिकार भी करे, कोई और मेरे मुखालिफ का बंदोबस्त करे, सब तैयार हो तो फिर बादशाह बाहर आ जाएगा। शेर कहता है शिकार कोई और करे, सब तैयार हो जाएं तो बादशाह सलामत बनकर बाहर निकले। आजाद उम्मीदवारों को वोट देने का मतलब शेर को वोट देना है। अवाम चौथी बार वजारत उस्मा के ख्वाब देखने वाले का रास्ता रोकें। 8 फरवरी को तीर पर मोहर लगाएं। 9 को खुद टिकट कटवा कर इन्हें एवनफील्ड भेजूंगा। बिलावल भुट्टो का गुजरात में जलसे से खिताब। एक शख्स आकर पंजाब में कह रहा है नवाज शरीफ ने अभी तक मंशूर नहीं दिया। नवाज शरीफ का मंशूर, ये देखो वो ऑरेंज लाइन है जो ऊपर से गुजर रही है, ये अंडरपास और ये ओवरहेड ब्रिज है जो लाहौर के चप्पे चप्पे पर है, ये मोटरवेज है, बिजली के कारखाने हैं। एक शख्स पंजाब में आकर कहता है नवाज शरीफ ने मंशूर नहीं दिया। सिंध में 15 साल हुकूमत करने वाली जमात 15 मंसूबे नहीं गिनवा सकती। मरियम नवाज का जवाबी वार। लाहौर के हल्का 119 में मतवालों से खिताब, कहा पंजाब नवाज शरीफ पर तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। राना सनाउल्लाह बोले पीपल्स पार्टी बाज आजाद उम्मीदवारों की फंडिंग कर रही है। प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में कहा एस्टैब्लिशमेंट 9 मई के किरदारों को भूलने को तैयार है, ना मुआफ करने को। इंतखाबी मार्के में बड़ी सियासी जमातों का जनूबी पंजाब फतह करने का मिशन। मुस्लिम लीग नून आज बिहाड़ी में जलसा करेगी। मियां नवाज शरीफ खिताब करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो मुल्तान में जालों का लहू गरमाएंगे। मौलाना फजल रहमान मुजफ्फरगढ़ में जलसे से खिताब करेंगे।
ये किस तरह हो सकता जी कि फ्री बिजली हो जाए? ये हो सकता है हुकूमत कमांदियां ने, फिर लांदियां ने, अमीरा ते टैक्स लांदियां ने और गरीबा ते खर्च करदियां ने। कहंदे ने जी इंटरनेशनल दी कीमतां वध गईयां इसलिए असीं पेट्रोल दी कीमत वधाने। जरूर वधाओ, पर वो वधाओ अमीर आदमी लई। अगर 200 रुपए दा ते अमीर आदमी नूं करो 300 रुपए दा ते गरीब आदमी नूं करो 100 रुपए दा। अमीरों पर टैक्स, गरीबों पर खर्च, तभी मुल्क तरक्की करेगा। अवाम 8 फरवरी को हमें वोट दें, अगले 5 बरस इलाके की खिदमत करेंगे। सदर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान का NA 117 में पावर शो। शाहदरा और पुराना रावी पुल पर जलसों से खिताब। अवाम की जानिब से शानदार इस्तकबाल, फूलों की पत्तियां निछावर की। सियासत का मकसद खिदमत। हमारे लिए सबसे पहले पाकिस्तान है। जहांगीर तरीन कहते हैं अवाम 8 फरवरी को घरों से निकलें और तरक्की के लिए औकाब को वोट दें। बैटन इन चीफ इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की लोधरा में भरपूर इंतखाबी मुहिम जारी। उम्मीदवार इंतखाबी मुहिम के लिए बाहर निकले, कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। कोई मसला हुआ तो उम्मीद है अदालत अज खुद कार्रवाई करेगी। बैरिस्टर अली जफर की मीडिया से गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी ने 15 सालों में कराची को खंडर बना दिया। रोटी, कपड़ा और मकान का नारा लगाने वालों ने अवाम को धोखा दिया। अवाम तरक्की, अमन और खुशहाली चाहते हैं तो जमात इस्लामी का साथ दें। सिराजुल हक का कराची में कॉर्नर मीटिंग से खिताब, कहा हम अमीर और गरीब के लिए यकसा निजाम इंसाफ चाहते हैं। पीपल्स पार्टी ये नहीं कह सकती कि हम लाहौर को कराची बना देंगे। ऐसा कहा तो लाहौर वाले भाग जाएंगे। MQM रहनुमा मुस्तफा कमाल का बल्दिया टाउन में कॉर्नर मीटिंग से खिताब। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी की भी पीपल्स पार्टी पर कड़ी तनकीद। अब्बासी शहीद अस्पताल की हालत पर नाराज, कहा यह ढक्कन लगा नहीं सकते, मुल्क की तकदीर कैसे बदलेंगे। कुछ दोस्त 6 माह में मईशत ठीक करने का कहते थे। आज अमन है और ना ही मईशत। फितना मुल्क की मईशत गिराने आया था। मौलाना फजल रहमान का मुल्तान में खिताब, कहा हर उम्मीदवार MNA बनकर देखना चाहता है कि कौन सी वजारत में ज्यादा पैसा है। PTI हुकूमत हमारी वजह से थी, राहें जुदा की तो ना बानी PTI नजर आए ना उनकी हुकूमत। परवेज खटक का नौशहरा में जलसे से खिताब। इलेक्शन में क़रारदही के लिए मुल्क भर से पोस्टल बैलेट की 4,49,287 दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन को मौसूल हो गयी। कैदी, माजूर अफराद, सरकारी मुलाजमीन, मुसल्लह फौज के हलकारों और उनके अहले खाना शामिल। आम इंतखाबात में पाक फौज की तैनाती का नोटिफिकेशन और आर्म्ड फोर्सेस के लिए ज़ाब्ता इखलाक जारी। सिक्योरिटी के लिए पहला हिसार पुलिस, दूसरा सिविल आर्म फोर्सेस और तीसरा अफवाज का होगा। तहरीक इंसाफ को बल्ले का इंतखाबी निशान नहीं दिया जा सकता। जिम्मेदार पार्टी मामलात चलाने वाले हैं। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक तफसीली फैसला जारी। लिखा, इंट्रा पार्टी इंतखाबात में अपने ही मेंबरान को लाइल्म रखा गया। 14 अरकान ने इलेक्शन का मौका न मिलने की शिकायत की। PTI काबीना को मोहतात रहने का मशवरा दिया। बताया अमेरिका और दूसरे कुछ ममालिक से ताल्लुकात मुतासिर हो सकते हैं। साबिक सेक्रेटरी खारजा के बयान की तफसीलात सामने आ गई। सुहेल महमूद के मुताबिक अमेरिका ने साबिक वजीर आज़म की पब्लिक स्टेटमेंट पर इजहार तशवीश किया। साइफर की राजदारी खत्म करने के लिए माजी में कोई मिसाल मिलती है, न ही कानून में इजाजत है। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में हैं। हद निगाह कम होने पर मोटरवे M1 पेशावर से रशकई, M2 लाहौर से फारूकाबाद और M4 फैसलाबाद से पिंडी भटिया तक ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। गजा में फलस्तीनी शहरियों की नस्ल कुशी का केस। आलमी अदालत इंसाफ इसराइल के खिलाफ जनूबी अफ्रीका की दरख्वास्त पर फैसला आज सुनाएगी। तर्जमान हमास उसामा हमदान ने कहा है कि आलमी अदालत ने सीज फायर का हुक्म दिया तो अमल करेंगे, बशर्त ये कि इसराइल भी ऐसा करे। तमाम फलस्तीनी कैदियों की रिहाई के बदले दुश्मन के कैदी भी रिहा करने को तैयार है। इसराइली फौज के खान यूनिस में शहरी आबादी पर हमले, हजारों फलस्तीनी नकल मकानी पर मजबूर हो गए। नसीरात कैंप पर मिसाइल हमले में 11 अफराद शहीद, 24 घंटों में 220 शहादतें, मजमूई तादाद 25,900 हो गई। हमास की मज़ाहिमत भी जारी। तर्जुमान अल-क़स्साम ब्रिगेड अबू उबैदा के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान 53 इसराइली फौजी मारे गए, 68 गाड़ियां तबाह कर दी।
खान यूनिस में इस्राएली हेलीकॉप्टर को निशाना बनाने की वीडियो भी सामने आ गई। कराची के गुलिस्तानी जौहर ब्लॉक 9 के करीब पुलिस मुकाबला, एक मुलजिम हलाक, दूसरा जख्मी हालत में गिरफ्तार। ख्वाजा अजमेर नगरी में मुकाबले के दौरान शाहीन फोर्स के कांस्टेबल को जख्मी करके फरार होने वाले 2 मुलजिमान पकड़े गए। औरंगी में सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने मुतादिद मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। मुरीदके में जीटी रोड पर 60 डाकुओं के मुसाफिर कोच में वारदात, मुसाफिरों से मोबाइल फोन्स, नकदी और जेवरात लूटकर फरार। थाना सदर के हुदूद में डाकुओं की पुलिस पर फायरिंग, 1 मुलजिम गिरफ्तार, 3 फरार। हैदराबाद में थाना मार्केट और 20 सेक्शन की हुदूद में 2 मुबैना पुलिस मुकाबले, 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, असलहा बरामद। कराची में इंटर इम्तिहानात में तलबा की बड़ी तादाद फेल, जमात इस्लामी का आज इंटर बोर्ड के बाहर एहतजाज का ऐलान। हाफिज नईम कहते हैं शहर कायद की तालीमी नस्ल कुशी की जा रही है, तलबा को साजिश के तहत फेल किया गया। निगरान वजीर आला का बयान अफसोसनाक करार। ऑस्ट्रेलिया में रुस्वाई, न्यूजीलैंड में भी धुलाई, शाहीनों की शामत क्यों आई, प्रोफेसर ने शिकायत लगाई। टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज की कायम मकाम चेयरमैन पीसीबी शाह खावर से मुलाकात, बताया खिलाड़ी पूरी तरह फोकस नहीं थे। और मैक्सिको के जंगलात खूबसूरत तितलियों का मस्कन, मौसम सरमा में लाखों रंग बिरंगी तितलियां अमेरिका और कनाडा से 3000 किलोमीटर का सफर करके यहां तक पहुंचती हैं। मौसमियाती तब्दीलियों के बायस तितलियों की तादाद कम होती जा रही है।